गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है आरबीसी के ऊपर और ओवरऑल फंक्शन क्या होता है आरबीसी का और क्या उसका मतलब वर्क है। पूरा इन्फॉर्मेटिव में वीडियो बनाने वाला हूं, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। आपके सामने मैंने आरबीसी का एक चार्ट बनाया जिसमें मैंने पूरा डिटेल सिखाया। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए, रेड ब्लड सेल नाम होता है आरबीसी का फुल फॉर्म है। ओके, मेडिकल टर्म्स में से हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए, मेडिकल टर्म लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। ठीक है, अब इरिप्थो माने होता है आपका रेड और साइटो माने होता है सेल्स। तो ऐसे क्या हो गया? रेड सेल हो गया। ये इसका मेडिकल टर्म्स है। अब बात करते हैं इसके शेप के बारे में। शेप कैसा होता है? देखिए, बाई कनकेव डिस्क शेप होता है इसका। देखिए पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि ये कैसा शेप है, बाई कनकेव डिस्क शेप है। ठीक है, अब देखिए दूसरा लाइन क्या बोलता है, आरबीसी मेक्स 44% ऑफ टोटल ब्लड्स। मतलब क्या हुआ? टोटल ब्लड का ये कितना पोर्शन बनाता है? कितना परसेंट पोर्शन बनाता है? 44% पोर्शन। ओके, ये समझ आ गया। दूसरा लाइन पढ़ते हैं, आरबीसी कंटेंट हीमोग्लोबिन्स। देखिए, हीमोग्लोबिन्स जो होता है वो ब्लड में होता है, ये सबको मालूम होता है, लेकिन कहाँ पर एग्जैक्ट किस में होता है? तो वो है आरबीसी के। आपके आरबीसी जो होता है वो हीमोग्लोबिन को क्या करता है? कंटेंट्स करके रखता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन जो है उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एचबी भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन में क्या है, जो हीमोग्लोबिन में उसके वजह से क्या होता है, ब्लड जो है उसका रंग जो होता है रेड हो जाता है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, हीमोग्लोबिन गिव्स ब्लड इट्स रेड कलर। हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, आरबीसी का जो रंग होता है उसका रेड हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरबीसी जो मैंने बताया आपको, इसका साइज कितना होता है? 6 to 8 माइक्रोमीटर इन लेंथ। लंबाई में कितनी है? 6 to 8 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ठीक है, ये इसकी लंबाई हो गई। चौड़ाई मतलब थिकनेस में कितनी है? 2 to 3 माइक्रोमीटर। ये क्या हुआ? 2 से 3 माइक्रोमीटर तक इसकी मोटाई होती है, थिकनेस होती है। ठीक है, अब समझते हैं दूसरा लाइन। अब जो मैंने आपको माइक्रोमीटर बताया, ये एक्चुअल में 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू कितना? 1 बटा कितना? 1/1 लाख मीटर्स। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻6 मीटर। ओके, ये कुछ पहला चार्ट का था, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं अब दूसरा पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है फंक्शन एंड वर्क के बारे में। देखिए, सामने में आपको एक लंग्स का पिक्चर बना हुआ दिख रहा होगा। देखिए, ये जो आपको रेड पॉइंट दिख रहा है, ये है क्या एक्चुअल में? देखिए, ये जो है ये रेड ब्लड सेल्स है, और रेड ब्लड सेल में क्या होता है? हीमोग्लोबिन सब होते हैं। अब देखिए, लंग्स से जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है ना, नोज से जब एंटर करते हैं हमारे लंग्स में आते हैं, तो वैसे होता क्या है, जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो पहले क्या होते हैं, जब लंग्स में आते हैं तो वो होते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। ठीक है ना, रेड ब्लड सेल होते हैं, उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होता। अब जो हीमोग्लोबिन है, रेड ब्लड सेल जो है वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा। तो हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन, तो O2 प्लस Hb बन गया हमारा। ये क्या मैंने लिखा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन अब हम बोलेंगे। अब क्या हुआ? हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, एब्जॉर्ब कर लिया हीमोग्लोबिन ने। अब क्या हुआ? अब ये जो लंग्स से जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन था उसने क्या किया? उसने हमारे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो रेड ब्लड सेल है वो क्या जाएगा? अब सेल्स में जाएगा। ठीक है, वेंस के द्वारा, आर्टरी के द्वारा आपके सेल्स में जाएगा। ठीक है, अब सेल्स में जाने के बाद क्या होगा? सेल्स जो है, जो हमारा कोशिकाएं हैं, ठीक है ना, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, इस टाइप की जो कोशिकाएं होती है वो क्या करेगी? ऑक्सीजन को पहले तो एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, ऑक्सीजन को पहले उसने एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि सबका अपना उसको चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है ना, तो सेल्स भी अपना जो था वो एनर्जी ली ऑक्सीजन के द्वारा। अब क्या करेगी? वो अपना बाय प्रोडक्ट निकालेगी। तो बाय प्रोडक्ट उसका क्या है? वो CO2 है। तो इसलिए मैंने -CO2 लिखा है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रही? वो अपना बाय प्रोडक्ट निकाली है CO2। अब ये जो CO2 है, अब क्या होगा? इसको फिर से हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद CO2 प्लस Hb हो जाएगा, जिसको हम लोग कार्बोक्साइल हीमोग्लोबिन बोलेंगे। ठीक है, अब ये कार्बोक्साइल हीमोग्लोबिन जो है, ठीक है ना, एक्चुअल में ये आरबीसी में, अब ये आरबीसी क्या जाएगा? फिर दोबारा लंग्स में जाएगा, और ये इस प्रकार से लंग्स में गया आरबीसी, फिर वहां से क्या होगा? ऑक्सीजन ये क्या हुआ? देखिए, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो था लंग्स में गया। अब लंग्स में क्या होगा? जब हम लोग सांस को बाहर छोड़ेंगे तो ये जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारे लंग्स के द्वारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग जब सांस लेंगे, मतलब इन एक्सपिरेशन जो प्रक्रिया होगी उसकी जो, तो उसमें क्या होगा? फिर O2 ऐड होगा। इसी प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है। ये सामने में चार्ट दिख रहा है आपको, ये इसका फंक्शन एंड वर्क है। तो आरबीसी का ओवरऑल फंक्शन में आप लोग क्या समझे? फंक्शन हम लोग देखिए, फंक्शन हम लोग ये समझे कि आरबीसी जो है, ठीक है, वो O2 एवं CO2 का परिवहन कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन कर रही है। ठीक है, ये इसका फंक्शन है। ओवरऑल बॉडी में इसका यही फंक्शन है होता है। ठीक है, वो क्या करती है? कोशिकाओं तक O2 ले जाती है और CO2 को लंग्स में ले आती है। तो एक तरीके से परिवहन की एक क्रिया करती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर।
दूसरा पॉइंट कुछ हमारा कुछ इस प्रकार से, ये इंपॉर्टेंस कुछ मैंने लिखा हुआ है, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं कि क्या है कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन मतलब कि हीमोग्लोबिन का एक अणु कितने मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के कैरी करता है, तो 4 मॉलिक्यूल्स कैरी करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जानने के लिए। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, आरबीसी आर नेगेटिवली चार्ज। आरबीसी जो होता है हमारा वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है ना, उसका जो बाहर का जो सरफेस होता है उसमें माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट था, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बढ़ते दूसरे पॉइंट पे, टोटल नंबर ऑफ आरबीसी कितना होता है। देखिए मेल्स और फीमेल्स में दोनों अलग अलग होता है। मेल्स में कितना होता है 4.526 मिलियन, है ना, मिलियन पर mm क्यूब, ये क्या होता है मेल्स में होता है। और फीमेल्स में कितना 4.22 इक्वल टू कितना आपका 5.4 मिलियंस पर mm क्यूब। मतलब क्या, मतलब ये है कि जो फीमेल्स में है एज कंपेयर टू मेल्स कम होता है उसमें क्या आरबीसी, ठीक है ना, मेल्स के तुलना में फीमेल्स का आरबीसी कम होता है, ठीक है। अब बढ़ते दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक क्या कहता है, 1 ह्यूमन रेड ब्लड सेल कंटेन अप्रोक्सीमेटली 270 मिलियंस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। देखिए पॉइंट क्या बोलता है कि एक रेड ब्लड कॉर्पोसेल, मनुष्य का एक रेड ब्लड कॉर्पोसेल जो है अप्रोक्सीमेटली कितना करता है लगभग, है ना, 270 मिलियन हीमोग्लोबिन क्या करता है वो अपने कंटेंट्स में रखता है, ठीक है। अब एक हीमोग्लोबिन में कितने होते हैं 270 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए अब जो आरबीसी है, ठीक है ना, आरबीसी जो है अब इसका क्या, अब देखिए हीमोग्लोबिन जो है या आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन होता है। जब ये दोनों क्या है, ये दोनों एक ब्लड है, ठीक है। अब ये दोनों जब क्या है, जब डिक्रीज होने लगते हैं हमारे शरीर में, डिक्रीज होने लगते हैं तो कौन सा रोग होता है, तब होता है एनीमिया रोग और जॉन्डिस, ठीक है ना। ये 2 प्रकार के रोग हमें होते हैं। इसमें क्या होता है, जब हमारी जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं जब उसमें कमी होती है तो ये एनीमिया और जॉन्डिस नामक रोग होते हैं हमारे शरीर में, ओके। अब देखिए अब दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, जब आरबीसी जो है हमारा इंक्रीज करेगा और हीमोग्लोबिन इंक्रीज करेगा तब भी दिक्कत आएगी। तब क्या दिक्कत आएगी, तो क्या होगा हमारे बॉडी में ज़्यादा खून बनने लगेगा। इस वजह से क्या होगा, ब्लड क्लोटिंग की जो ब्लड क्लोटिंग का जो है उसका होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो उससे क्या रोग हो जाएगा, पॉलीसाइथेमिया हो जाएगा, ठीक है ना, पॉलीसाइथेमिया वाला रोग हो जाएगा जब आरबीसी ज़्यादा इंक्रीज करेगा। देखिए आरबीसी एक ऐसा चीज़ है और हीमोग्लोबिन जो घटने या बढ़ने से हमारे शरीर में बहुत सारे रोगे हो सकते हैं, तो इसका मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। आप ये ना समझिए कि आरबीसी जब हमारे शरीर में इंक्रीज होगा तो हम लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, ये बहुत गलत बात है। आरबीसी जब हमारा बढ़ेगा तो हमें क्या होगा, पॉलीसाइथेमिया। चलिए पॉइंट है हमारा इरिथ्रोपोइटिन। ये क्या है, देखिए ये एक प्रकार का हार्मोन्स है जो हमारे कहाँ से रिलीज होता है, किडनी से रिलीज होता है, ओके। और ये करता क्या है, ये करता यह है जो रेड ब्लड सेल है, ठीक है ना, आरबीसी है, वो कितना प्रोड्यूस होगा ये कौन डिसाइड करता है, ये हार्मोन एक डिसाइड करता है जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। यहाँ मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ, इरिथ्रोपोइटिन इज ए हार्मोन दैट योर किडनीज नेचुरली मेक्स टू सिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ओके। समझ आ गई आपको, ये क्या है, किडनी से हमारा रिलीज होता है और ये डिसाइड करता है कि कितना आपका आरबीसी बनेगा, ठीक है। देखिए फॉर्मेशन कहाँ से होता है आपका आरबीसी का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो से, ओके, समझ आ गया। फॉर्मेशन तो समझ आ गया, यहाँ से ये जन्म लेता पैदा होता। अब यहाँ इसका डेथ क्या होता है ना, यहाँ इसका डेथ होता है लिवर और स्प्लीन में जाके। मतलब ये नष्ट कहाँ होती है, इसकी मृत्यु कहाँ होती है, इसकी मृत्यु होती है लिवर और स्प्लीन में जाके, ठीक है। ये 2 ऑर्गन है हमारे शरीर के। अब ये जो लिवर और स्प्लीन आप देखें, ये क्या है, लिवर और स्प्लीन आर ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। लिवर और स्प्लीन जो है वो हमारे क्या है, आरबीसी के ग्रेवयार्ड है, ठीक है ना, कब्रिस्तान है, ठीक है। अब देखिए टाइम लाइन कितना होता है, एक आरबीसी का जो टाइम लाइन होता है 20 से लेकर के 120 दिन तक होता है, ठीक है, 20 to 120 डेज, ओके। देखिए अब आरबीसी का जो मेन पॉइंट हम लोग समझने वाले वो क्या है, आरबीसी को मापा कैसे जाता है भाई, इतना तो मिलियंस में होता है कि नहीं, है ना, 40 लाख मिलियंस में। तो आरबीसी आर मेजर्ड बाई हीमोसाइटोमीटर। ये हीमोसाइटोमीटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, आरबीसी को हम लोग मेजर कर पाते हैं, ओके, है ना। उस आरबीसी कितना हमारे शरीर में ये ज्ञात कर पाते हैं हीमोसाइटोमीटर से। तो हीमो में आपका क्या आ गया, हीमोग्लोबिन से हीमो आ गया, साइटो में हमारा शरीर आ गया, और मीटर है ना वो मेजरमेंट करने की एक परिभाषा।